पाकिस्तान और बहरीन की स्ट्रेटजिक शराकतदारी बरसों से कायम है। दौरे का मकसद ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन दो बरादर मुल्क हैं। दोनों ममालिक के दरमियान IT, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान के पास नौजवानों की बड़ी ताकत है। अब वक्त है कि मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। हमारे मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार और बामकसद माहौल में हुए हैं। बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हैं। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पाक बहरीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म की सरकारी दौरे बहरीन के दौरान हुई। इक़्तिसादी ताउन और बैंकिंग के शोबों में इजाफा करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुश्तरका इक़्तिसादी रोड मैप के लिए ज्वाइंट टीमों की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बहरीन के वज़ीर दाखिला से मिलकर खुशी हुई है। इलाक़ाई सलामती, इंसदाद मुनशियात के ताउन पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तादाद कार बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। मालूमात के तबादले को बढ़ाने पर बेहतरीन बातचीत हुई। खुसूसी बच्चे कौमी हीरोज करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अल्लाह ताला ने खुसूसी बच्चों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। खुसूसी बच्चा मुकम्मल तवज्जो चाहता है। खुसूसी बच्चों की माओ की हिम्मत और जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम लायक तहसीन है। पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। तमाम इदारों की तामीरें नो करने जा रहे हैं। खुश हूँ, अपना वादा बहुत कलील अरसे में पूरा किया। बच्चों से घर में बरकत और रौनक होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, IMF ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ करप्शन की रिपोर्ट दी। अलकादिर ट्रस्ट पर तो बोला जाता है, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन पर खामोशी है। वज़ीर आला का नौजवानों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी और टैलेंट हंट प्रोग्राम लाने का फैसला। कहा, नौजवानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। 1300 अरब रुपए MFC के सूबे को नहीं दिए जा रहे। पन बिजली मुनाफा हमारा 2200 अरब रुपए बनता है। हुकूक के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ना होगा। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास हुआ। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब के तरक्याती मनसूबों पर मीटिंग बुलाने का ऐलान किया गया। गंदम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई। वफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा से मुताल्लिक केस में अहम हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने गंदम के कोटे से मुताल्लिक केस में हुक्म दिया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। सिंध हुकूमत ने 31 मई 2023 के सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। फ्लोर मिल्स मालिक ने गंदम कोटा के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्ची और वालिदा के अगवा का केस। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिर अख्तर क़ियानी ने रिमार्क्स दिए कि DIG इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं कि क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया या नहीं। DIG बताएं कि जिन्होंने खातून के घर पर लाहौर में छापा मारा उनका बयान कलमबंद किया गया। इस्तफसार किया कि क्या इनके पास सर्च वारंट मौजूद थे जिन्होंने खातून और बच्चियों को घर से उठाया। बगैर सर्च वारंट के किसी को उठाया तो वो अगवा समझा जाएगा। पुलिस कुछ कर नहीं सकती और FIA इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी। हमलावर गिरफ्तार, अफगान शहरी निकला। रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, यह इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। गिरफ्तार मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका आया था। हमलावर को जख्मी होने के बावजूद सख्त सजा दी जाएगी। बाइडन दौर में दाखिल हुए हर पनाह गुज़ीन की लाजमी जांच होगी। हमलावर को बाइडन इंतजामिया ने 2021 में अमरीका आने दिया। बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर साबित हुए। हमें अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच करना होगी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म।
अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुइना मुद्दत तक के लिए रोक दी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरखास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सिफारत खानों और काउंसिल खानों को दस्तावेज भेज दी। कहा कि सिफारतकार तारकीन वतन की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। सिफारतकार तारकीन वतन की जानिब से की जाने वाली मुजरमाना कार्रवाइयों के असरात को वाज़े करें ताकि उन पर पाबंदी आयद की जा सके। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग, आतिशज़दगी से 44 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। हलाक अफराद में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुकामी हुकाम ने आग को 5वें दर्जे की करार दे दिया। हांगकांग पुलिस के मुताबिक इमारत में मुतादिद अफराद अंदर फंसे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में लगी आग का नोटिस। आग पर काबू पाने और जानी और माली नुकसान कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ का हांगकांग की इमारत में लगने वाली आग से कीमती जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में चीन की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कैद तन्हाई का इल्ज़ाम लगाने वालों को बानी PTI की मुयस्सर सहूलियात गिनवा दी। कहा बानी PTI का खाना बाहर से आता है, ऐसा खाना 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं होता। हम ठंडे फर्श पर सोते थे। बानी को डबल बेड और मखमली बिस्तर मुयस्सर है। वर्जिश की जदीद मशीनें और मर्जी का चैनल देखने के लिए TV मौजूद है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 18 हरिपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 143 से मोहम्मद तुफैल और NA 185 से महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी। NA 96 फैसलाबाद से बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तलाश चौधरी के भाई बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोक दिया था। पंजाब असम्बली के 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए। हंगो में दहशतगर्दों का काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमला, 3 पुलिस जवान शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों और पुलिस में 2 घंटे तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द पहाड़ों का रुख करते हुए फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द की लाश बरामद। पुलिस शोहदा में वाहिद शाह, हिकमत खान, अब्दुल समद शामिल। DPO हंगू कहते हैं पुलिस शोहदा के मिशन को हर कीमत पर जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामे शहादत नोश करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। शहीद जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं चीन का हिस्सा है। चीन का 2 टोक पैगाम। अरुणाचल प्रदेश की खातून को भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में मुकीम खातून भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी। चीनी हुकाम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां का रिहायशी भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता।